चलो चलो देखो 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 अगला टॉपिक। हाँ, ये या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से रहेगा या तो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हेडिंग बना लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो सिर्फ पोटेंशियल। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। इधर इधर देखो सब कोई इधर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि मान लो एक कूलम का चार्ज इनफिनिटी में रखा हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, तो लेट से कि हम लोगों के पास कोई सोर्स चार्ज है क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा ना। ठीक है, दोबारा सुनना, ये सोर्स चार्ज है क्यों, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। अब हम लोगों के पास एक जो है एक चार्ज है एक कूलम का और वो चार्ज इनफिनिटी में रखा हुआ है। तो ऐसा पकड़ लिए डॉट 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 ऐसे खींचेंगे, ये मान लो इनफिनिटी कितनी दूरी पर है, अनंत। अच्छा एक बात बताओ, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया डेफिनिट होगा ना। तो लेट से इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया ना कुछ इतना सा है, मान ले रहे हैं, लेट से मान लो। अब हम लोगों के पास ना एक कूलम का चार्ज कहां पे रखा हुआ है, इनफिनिटी। तो इस एक कूलम के चार्ज को इनफिनिटी से उठाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट में लाके रख दो। तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा क्या, नहीं जाने वाला है। तो इस चार्ज को हम पकड़ें और पकड़ करके उठा के इनफिनिटी से उठा करके लेते आए और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट में लाके रख दो। तो लेट से हम लोग इस पॉइंट में ला करके, तो भाई इतना दूर से जो हम ला रहे हैं तो यहां से यहां लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ा होगा। समझ पा रहे हो? तो एक कूलम के चार्ज को इनफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में ले आओ और इसके लिए आपको जितना भी वर्क करना पड़े उसी वर्क का नाम हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, कितने कूलम का चार्ज, एक कूलम का ही चार्ज होना चाहिए। तो लेट से ये 1 कूलम के जगह पे ना अभी हम लोग का फिलहाल क्यों कूलम का चार्ज है। फॉर्मूला भी मतलब इसको आपको डिफाइन कैसे करवाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, कि एक कूलम का चार्ज इनफिनिटी में रखा होना चाहिए, उसको उठा करके ले आओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो एक कूलम के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब थोड़ा ध्यान देना, मान लेते हम लोग का ये क्यू कूलम का चार्ज है और इनफिनिटी में रखा हुआ है। इस क्यू कूलम चार्ज को इनफिनिटी से उठाएं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में ला करके रख दिए, तो हम लोगों को W जूल काम करना पड़ा। यानी कि क्यू कूलम का चार्ज इनफिनिटी से उठा करके लाएं किसी पॉइंट पे, तो हम लोगों को जो वर्क करना पड़ा W जूल का वर्क करना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितने कूलम के बारे में बात करता है, एक कूलम। कि भाई एक कूलम चार्ज उठाओ तो कोई बात नहीं, एक कूलम को आप एक एक नियम से नहीं निकाल सकते हो। अगर एक कूलम का चार्ज रहता तो आपको कितना वर्क करना पड़ता, पक्का W/Q इतना ही वर्क करना पड़ता ना। तो इसी क्वांटिटी, ये जो W/Q आया, इसी क्वांटिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक डेटा ले लो, डेटा से समझना। मान लेते हैं कि Q का वैल्यू 10 है, कि 10 कूलम का कोई एक चार्ज है, यहां से उठाए इनफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में रख दिए, तो 150 जूल का वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, 150 जूल का। कितने कूलम का था, 10। तो 10 कूलम का था, हमें वर्क करना पड़ा 150 जूल।
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 10 कूलम का है। 1 कूलम का होता तो आपको कितना वर्क करना पड़ता? 1 कूलम रहता तो 10 कूलम के लिए 150, तो 1 कूलम के लिए 150 बटा 10 कितने वर्क करना पड़ता ना। तो 0 के साथ 0 मर जाता, कितना आया? ये जो एनर्जी आया, इस एनर्जी का नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, और इसको हम लोग कैसे निकाले? देखो 150 बटा 10, 150 तो वर्क था और 10 जो चार्ज था, तो W बटा Q। तो इस W बटा Q को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसको डिनोट करते हैं V से। ठीक है, तो V बराबर आएगा W बटा Q। और आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट यहाँ से यूनिट पूछेगा, बताओ कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? तो ऊपर वर्क डन का जूल, इसका चार्ज, जूल पर कूलम। दिक्कत हुआ? 1 कूलम का चार्ज कहाँ पे रखा रहे? उसको उठा के ले आओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहले डिफाइन करते हैं। हाँ, लिखो the amount of work done, in bring मतलब लाना होता है, in bringing 1 coulomb charge, 1 coulomb charge कहां से? 1 coulomb charge from, कहां से उठाएंगे? from infinity to a point in, उठा करके कहां पे लाएंगे? कौन से पॉइंट पे लाएंगे? to a point in electric field, to a point in electric field is called hold this is called electrostatic potential। ठीक है, is called electrostatic potential। बोले स्टॉप। इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल V से। लिख लो, it is denoted by कैपिटल V, बड़ा वाला V। हाँ, नहीं रे, कैपिटल का मतलब कैपिटल से लिखना होता है, बड़ा वाला। इसको डिनोट करेंगे हम लोग बड़ा वाला V से। तो क्या फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला को दिखाता। तो अभी आप लोग को चेक करवाए थे ना, एक ही नियम से बताया। देखो फॉर्मूला, केवल आपको फॉर्मूला लिखना है, लेकिन कैसे कैसे आया वो आपको बताया थे। मान लो Q कूलम का चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए, कितना वर्क करना पड़ा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो 1 कूलम के लिए डिफाइन होता है, तो 1 कूलम के लिए आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? W बाय Q। और यही क्वांटिटी को देखो, वर्क डन 1 यूनिट चार्ज के लिए, है ना? इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप लोग लिख लो V बराबर W बाय Q, W बाय हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका यूनिट।
एग्जाम में यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो इसका यूनिट जो होगा यूनिट, ये वर्क डन है, जूल होगा और इसका कूलम। तो ये बराबर जूल पर कूलम, राइट लिख दें, जूल पर कूलम ऊपर लेके चलो। तो ये जूल पर कूलम, देखो 1 जूल पर कूलम, या तो फिर इसी को बोला जाता है 1 वोल्ट, VOL वोल्ट, जूल पर कूलम या तो फिर वोल्ट, जूल पर कूलम या तो फिर वोल्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन सुनो क्या पूछता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, हाँ, कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 जूल इंटू 1 कूलम, ऑप्शन बी 1 जूल बटा 1 कूलम, ऑप्शन सी 1 जूल बटा 1 की जगह पे 2 लिखा हुआ रह सकता है। हाँ, 1 की जगह से 2 कूलम, इस तरीके से 4 नॉन ऑफ दिस। तो चेक करके बढ़िया से टिक मारना है, ठीक है। अभी तो देखो, अभी कोई गलती नहीं करेगा, अभी देंगे तो सब कुछ सही कर लेगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, सेकेंड वॉल्यूम जब हम लोग पहुंच जाएंगे ना, तो उस टाइम पता चलेगा कि सर क्या होता था, ये तो पता नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपके लिए, नीचे लिख लो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 जूल पर कूलम, या तो चलो इसको ऐसे कर लें, हर वाले कैसे कर लेते हैं, 1 कूलम बटा 1 जूल। मजा आ जाएगा ऑप्शन देख करके, दिख रहा है। और एक क्लास में बोला कि नहीं, ऐसा है कि यहाँ सब का सब गलत ही लिखो। ऑप्शन नंबर 4 यही बोल रहा है ना, नन ऑफ दिस, इनमें से भाई कोई भी ठीक नहीं है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कर लो और बस इतना ही सा है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे? देखो क्लास 11 बहुत मेहनत किए थे यही दिन के लिए, है ना, कि हमको मेहनत। चेक कर लेते हैं, इसको मिटा दें, इस ऑब्जेक्टिव इधर हम इसको मिटा देते हैं। हाँ, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों को वैल्यू दिखा था W बाय Q ना, तो W मतलब वर्क डन, वर्क डन का याद करो, ML2 T माइनस 2 बाई चार्ज का सीधा पटक कर सकते हैं हम लोग। तो T को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ऊपर में -2 है और ये जाके -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। A + 1 है, ऊपर जाएगा तो यानी आपको दिखाई देगा ML2 T माइनस 3 A माइनस, कष्ट बोलो, कष्ट नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। बोलो दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही सारा रखो, पता है आप लोगों का सिलेबस बहुत आगे और पढ़ा देंगे। पढ़ा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लगता है कि मेरा दिमाग खाली हो गया है? आप लोग स्कूल जाएंगे उस टाइम पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग को बोलो 1 घंटा से कभी ज्यादा क्लास लिए, 1 घंटा से ज्यादा क्लास उतने ही साल देखिए, डेली होने के कारण थोड़ा सा ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस
दोनों में आप फर्क जरूर से समझने का कोशिश करना। सुनो सुनो, अब हम लोग एक कूलम का चार्ज को कहां से कहां उठा के ला रहे थे, याद है? इन्फिनिटी से उठाए और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में ला के उसको पटक दिए, ऐसे ही तो किए थे। इस बार क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये मान लो हम लोगों के पास एक सोर्स चार्ज था, मान लें कैपिटल Q एक सोर्स चार्ज है, ये अपने चारों ओर ना इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके रखा। लेट से ऐसा मान लो कि इतना सा इसका एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना सा एरिया है, ये चार्ज की तरह। अब आपके पास ना वो एक कूलम वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे है। मान लो ये पॉइंट है हम लोगों का पॉइंट ए। इस पॉइंट ए में ना एक कूलम का चार्ज रखा हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाओ इस चार्ज पार्टिकल को, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। सोचो, ये एक कूलम का चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ये चार्ज ना इसको धक्का मार के बाहर फेंकना चाहेगा। अब इसके उल्टे दिशा में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई ये प्लस चार्ज ना इस एक कूलम के चार्ज को दाहिनी साइड फोर्स लगाएगा, आप इसको बाहर से फोर्स लगाओ और इसको ले जाओ चार्ज की ओर किसी भी पॉइंट में। तो लेट से हम ले आए इस पॉइंट पी, तो चार्ज देखो किधर से किधर मूव किया, आप लोग देख पा रहे हो? एक लाइन खींच लेते हैं ताकि यहां से हमको दिखाने में सुविधा हो जाए। ये पॉइंट ए था, यहाँ पे एक कूलम का चार्ज था। एक कूलम चार्ज को यहां से उठाए और ले आए पॉइंट बी में। दिख रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिधर लग रहा था, ये क्यू चार्ज के कारण फोर्स ना इस डायरेक्शन में लगता, सोच पा रहे हो? प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज रिपल्सन होता, ये प्लस चार्ज को धक्का मार के इधर फोर्स लगाता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिधर लग रहा है उसके उल्टे दिशा में इस चार्ज को चलाओ। देखो चार्ज को हम किधर चला रहे हैं, इस एरो को देख पा रहे हो? चार्ज इधर चल रहा है, ए से, ठीक? तो एक कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उल्टे दिशा में। अगर देखो हम इधर ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, तब तो ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये अपने उठा करके इधर बाहर फेंक देता हूं। समझ पा रहे हो? सोचो अगर हम लोग का पॉइंट ए यहां रहता, ये इसको रिपल्सन करता, ऑटोमेटिक ये चार्ज इधर चला जाता। लेकिन नहीं, आपको इधर नहीं ले जाना है, आपको किधर ले जाना है? जिधर फोर्स लग रहा है ना उसके उल्टे दिशा में। तो फोर्स लग रहा है राइट साइड और हम लोग इसको ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाओ एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उल्टे दिशा में। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग नाम दे देंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, लिख दें। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग, हम लोग मूव कर रहे हैं, इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, कहां पे मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन किसके अगेंस्ट मूव करा रहे हैं? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, देख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ना, ये मेरा छूट गया, कहां पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं। दोबारा देख लो, the amount of work done in moving 1 coulomb charge in electric field from one point, एक point ना, from one point
टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट आपको अगेंस्ट मतलब पता चला है, उल्टे दिशा में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल देखो यहाँ पे डालना फील्ड के बाद डालना, फील्ड के बाद छूट गया था। चार्ज को मूव करा रहे थे, एक कूलम्ब के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, लेकिन किसके उल्टे दिशा में, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा उसी का नाम देगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिगर बना लेंगे आप लोग, फिगर बना के दिखा देना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी दिशा में लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन आप दिखा पाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो राइट साइड लगेगा, हम लोग मूव करा रहे हैं, देखो ये मूव करवा रहे हैं, उसका डायरेक्शन है ए टू। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख लेंगे डीवीसी। डी मतलब डिफरेंस, वी मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को डीवी से दिखा जाता है। तो देखो बी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। कैसे होगा धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा ना हम लोग समझेंगे। तो इस डीवी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वीबी माइनस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। कैसे होगा हम लोग देखेंगे, समझेंगे। बाकी ये कोई अलग क्वांटिटी नहीं है, ये भी पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो वही यूनिट होगा जो इससे पहले आप लोग जानते थे, कोई फर्क नहीं होगा। पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। बोलो दिक्कत कहां पे, दिक्कत दोनों में फर्क कुछ समझ में आया। पोटेंशियल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया था तो चार्ज कहां पे रखा हुआ था, एक कूलम्ब का चार्ज इन्फिनिटी में था, उसको उठा करके लाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, तो आपको वर्क करना पड़ा था। इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करा रहे हो एक पॉइंट से, लेकिन किसके उल्टे दिशा में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के उल्टे दिशा में। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, इसी का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, इतनी सारा क्लास, बाकी आपको इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले। ठीक है, अरविंद बंद करें तो और सामने कोई